तो हेलो मेरे भाई, क्या आप लोगों को भी मैट्रिक परीक्षा 2026 को लेकर आप चिंतित हैं? तो आप सही जगह में आए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को लगेगा कि नहीं, अब जो है मैट्रिक परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मैं साइंस के एक बायो किताब का सबसे पहला चैप्टर का एक डेमो वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो कि बहुत ही छोटा रहेगा और उसको पहले आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा फुल वीडियो के लिए। पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर का नाम है तो पहले तो ये आना चाहिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो देखिए, वे सारी क्रियाएं, हम लोग जो जितना भी एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन भर में, तो उसी को क्रिया बोलेंगे। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। याद हुआ? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले आ जाता है पोषण। आ जाता है पोषण। हो गया। पोषण में क्या आते हैं? उससे हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलता है, उसी को पोषण कहते हैं। उसके बाद श्वसन हो गया। हम जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उससे सांस लेने के बाद जो हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, सांस लेने के बाद ही एनर्जी मिलता है, तो श्वसन हो गया। उसके बाद उत्सर्जन हो गया। उसके बाद परिवहन हो गया। तो ये सारा क्रिया जो होता है, इसी को जैव प्रक्रम कहेंगे। तो जैव प्रक्रम आप लोगों को समझ में आ गया। अब पोषण क्या होता है? हम अभी जस्ट बताए कि हम जो भोजन करते हैं, उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है, हम जो दिन भर में पूरा काम करते हैं, उससे कोशिका हमारा कुछ नष्ट होता है, तो उसको फिर से दोबारा निर्माण होने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हमें भोजन से ही मिलता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। हम जो भोजन करते हैं, उसी को एक तरह से समझ लीजिए पोषण है। तो पोषण के अगर प्रकार पूछा जाए, तो देखा जाए तो पोषण दो प्रकार का होता है। एक को बोलेंगे हम लोग, एक को बोलेंगे स्वपोषण। स्वपोषण। कुछ जीव ऐसा होता है जो खुद अपना भोजन बना करके, अपने से खुद भोजन बना करके वो संश्लेषित कर लेता है। और कुछ जीव ऐसा होता है जो दूसरे पे आश्रित होता है, उसको हम लोग बोलेंगे परपोषण। वो दूसरा नंबर में आ जाएगा, परपोषण। परपोषण। स्वपोषण में कौन सा आता है? तो स्वपोषण में सबसे पहले तो हम बोलेंगे हरे पेड़ पौधे। पोषण जैसे कि इंसान, मानव, वो भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित होता है। भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें चावल चाहिए, चावल हमें दुकान से मिलता है। अब दुकान वाला जो चावल आता है, वो किसान से, जब तक वो खेती नहीं करेगा तो उनसे चावल नहीं आएगा, धान नहीं आएगा, धान से चावल नहीं होगा। इसलिए परपोषण में क्या होता है? वो दूसरे पे आश्रित रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। और एक बात और, अगर आपको इसका पूरा फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए, हम वीडियो इसका फुल बना देंगे। ठीक है? थैंक यू मेरे भाई।